हमारे सामने सबसे पहला लिमिट का सबसे पहला टॉपिक है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन क्या होता है हम सब जानते हैं। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, तो हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हम क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई, फैक्टराइज कर लेते हैं। किस फॉर्म में फैक्टराइज होता है, दो ब्रैकेट्स बन जाते हैं, एक दोनों के दोनों लीनियर होते हैं। क्या होते हैं, दोनों के दोनों लीनियर होते हैं। लीनियर माने रेखीय, हिंदी में लीनियर होते हैं। क्या होते हैं, फैक्टराइज हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए कभी क्यूबिक इक्वेशन आ जाए, या डिग्री 4 की इक्वेशन आ जाए, या डिग्री 5 की इक्वेशन आ जाए, या डिग्री 6 की इक्वेशन आ जाए, तो ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, तो ध्यान रखिए ऐसे सवालों में हम डिवीजन का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि ये सब डिग्री 5 क्यूबिक इक्वेशन, डिग्री 4 डिग्री 3 सब पॉलिनोमियल है। ठीक है कि नहीं है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल करेंगे। किससे करेंगे, बाय अ फैक्टर। अब ये फैक्टर कौन है भाई, दिस फैक्टर। ठीक है कि नहीं, ये एक सवाल है। ठीक है, वो भी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। ये किस डिवीजन करेंगे एक पॉलिनोमियल का, किस फैक्टर से करना है, ये अभी हम क्वेश्चन में आपके सामने क्लियर कर देंगे। तो ये फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन हम ऑलरेडी 9th क्लास में सीख चुके हैं। मैं फैक्टराइजेशन आपको बिल्कुल नहीं सिखाने वाला हूँ। ठीक है कि नहीं, आप फैक्टराइजेशन जाइए, पढ़ लीजिए जाके, ठीक है, किसी से सीख लीजिए। ठीक है, फैक्टराइजेशन, रही बात क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन का, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे उसमें क्या होता है। फैक्टराइजेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर ये चलो x क्यूब ले लेते हैं, x क्यूब माइनस 27। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, x की वैल्यू, x टेंड्स टू 3 दिया गया है, x की वैल्यू 3 पुट करिए, रफ में पुट करिए। अगर कैलकुलेशन अच्छी है आपकी तो आप ओरल कर सकते हैं, नहीं तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 3 15 प्लस 6 सॉल्व कर 0 आ गया। डिनोमिनेटर में 3 का क्यूब 27 होता है। ठीक है कि नहीं है, माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ गया। ठीक है, जब 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म आया तो हमारे सामने ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 3। जब हम इसके क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को हम लिखेंगे x माइनस 3 इंटू x माइनस 2। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आप चाहे रफ में कर लीजिए या ओरल कर लीजिए, दिस इज वेरी सिंपल इंडीड। अपॉन दूसरा चीज ये है, क्या है भाई, x क्यूब माइनस 27। तो मैं x क्यूब माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं, डेट इज 3 का क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला हम सबको आना चाहिए, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ या ना, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, इसको फटाफट अप्लाई करिए। तो ए माइनस बी कौन हो गया भाई यहाँ पर, डेट इज एक्स माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ए बी मतलब प्लस का 3x प्लस का 3 स्क्वायर इज 9। x माइनस 3 से x माइनस 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिलेशन के बाद दोबारा पुट करिए, 3 माइनस 2 इज 1, ऊपर 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म का कोई टर्म नहीं आया है। डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर, सबके सब ऐड है, तो होपफुली सब रियल नंबर आने वाला है। तो 3 माइनस 2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 3 9 प्लस 9, फाइनल आंसर आया 1/27। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ फैक्टराइजेशन। हाँ या ना, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छे से फैक्टराइज करना आना चाहिए। क्वाड्रेटिक को तो हम डायरेक्ट फैक्टराइज कर सकते हैं, या कोई फॉर्मूला जो हमें पहले से पता हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब या a क्यूब प्लस बी क्यूब, इस तरीके से कोई भी फॉर्मूला अगर पता हो तो हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ध्यान से देखिए,
सबसे पहले हमें क्या करना है, x टेंड्स टू 4 दिया गया है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक है। ध्यान से देखिए, क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने का कोई मेथड नहीं है मेरे पास, ठीक है। और क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइज कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, हाँ या ना। अब करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, इस x की वैल्यू को इसको पुट करिए रफ में। 4 का क्यूब इज 64 माइनस 2 इंटू 4 स्क्वायर 16, 16 टू 32 आ जाएगा, माइनस 9 4 36 आ जाएगा, प्लस का 4। ध्यान से देखिए, इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16 माइनस 2 4 8 एंड दैट इज माइनस 8, दैट इज 0। तो फाइनली क्या आ गया, 0/0 आ गया है। क्या आ गया है, 0/0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ गया है, हाँ या ना। अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखिए, इसको तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं, बाएं हाथ का काम है हमारे, और इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। एक बात ध्यान से सुनिए मेरी, जैसे मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया, ये 9th क्लास का कंसेप्ट है, दिस इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। हमें इसके अंदर क्या पुट करना है, x की कोई एक सर्टेन वैल्यू पुट करनी है a। इस पॉलिनोमियल में x को पुट कर दो, क्या पुट कर दो, x इक्वल टू a। जब हमने पुट किया तो हमारा सामने आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका आंसर क्या आया, पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। जब इसका आंसर 0 आया तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर एक फैक्टर छुपा हुआ है। वो कौन सा फैक्टर है, वो इस टर्म से निकलेगा। ये टर्म क्या है, x इक्वल टू a, मतलब इस a को अगर इधर ले जाइए तो x माइनस a आ जाएगा। तो ये जो फैक्टर है ये यहां है, कौन सा फैक्टर है, ठीक है, x माइनस a, इसके अंदर 100% एक फैक्टर है। अब साथ में दूसरा फैक्टर कौन सा है ये हमें नहीं मालूम है। ये दूसरा फैक्टर कैसे निकलेगा, ये दूसरा फैक्टर निकलेगा बाय डिवाइडिंग पॉलिनोमियल अपॉन क्या, x माइनस है। अगर आप उस पॉलिनोमियल को x माइनस से डिवाइड कर देंगे तो यहां पर आपको इसका कोशिएंट लिखना है। क्या लिखना है, कोशिएंट लिखना है, ठीक है कि नहीं है। तो पॉलिनोमियल अपॉन x माइनस ए करके या कोशिएंट लिख दीजिए। ये हमारे सामने मेथड है। ये हमने कब पढ़ते हैं, ये हम 9th 10th क्लास में पढ़ते हैं, शायद 9th क्लास में पढ़ाया जाता है ये, ठीक है कि नहीं है, या 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उन्हीं 2 क्लासेस में कहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑलरेडी पढ़ी हुई चीज़ है कि पॉलिनोमियल में अगर हम x की वैल्यू a पुट करते हैं, यदि वो 0 आता है तो इससे एक बात समझ में आती है कि x माइनस a का फैक्टर इसमें है। अगर x माइनस a का फैक्टर है तो फिर दूसरा फैक्टर कौन सा है, दूसरा फैक्टर कैसे निकलेगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, वो जो पॉलिनोमियल है उसको x माइनस से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट, जो आपको कोशिएंट आएगा वही उसका दूसरा फैक्टर होगा। अगर आपको ये नहीं याद है तो आप इसको ज़रूर लिख लीजिए, फिलहाल तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, पॉज करके आप लिख सकते हैं, यस और नो। तो सबसे पहला हमारे सामने कौन सा फैक्टर है, ध्यान से देखिए, जब हमने यहाँ पुट किया तो ये भी 0 आया और ये भी 0 आया, दोनों के दोनों 0 आए। तो एक फैक्टर जो है वो यहाँ छुपा हुआ है, दैट इज व्हाट, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। ये पॉलिनोमियल आप लिखिए क्योंकि मुझे कोशिएंट निकालना है। ये जो फैक्टर है x इक्वल टू 4 पुट किया था भाई, तो कौन सा फैक्टर कहलाएगा, x माइनस 4 फैक्टर कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है कि नहीं है, x माइनस 4 फैक्टर कहलाएगा। बहुत ध्यान से देखिए, x माइनस 4 फैक्टर कहलाएगा। इसको डिवाइड करा, डिवाइड करना बहुत ही आसान काम है, एक्स स्क्वायर से जाएगा सबसे पहले। अगेन ये क्लास 9 में डिवीजन भी हम सीख चुके हैं, माइनस 4x स्क्वायर में ज़रा तो फास्ट करूंगा, प्लस साइन चेंज हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4। अब ये किससे जाएगा, इसको इससे डिवाइड किया तो ये 2x आ गया, फिर इस 2x को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 8x, साइंस चेंज किए, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, दैट इज माइनस एक्स प्लस 4। इसको इससे डिवाइड किया, -1 आ गया, अगेन माइनस एक्स प्लस 4, साइन चेंज किए, प्लस माइनस, ये सब कैंसिल होकर रिमाइंडर 0 आ गया। याद रखिए, हम जानते हैं कि ये 0 आया था तो यहाँ पर रिमाइंडर भी इसका 0 100% आएगा, ठीक है, बात खत्म हो गई। तो ये क्या है, क्वोशिएंट, यही हमारे काम की चीज़ है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4, यस और नो। पहला फैक्टर कौन है, पहले ही बता चुका हूँ, x माइनस a पहला फैक्टर होगा। दूसरा फैक्टर कौन है, जो इसका क्वोशिएंट आया है, क्वोशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन, क्या करना है, अब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके कर सकते हैं, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, सिंपल सी बात है। x माइनस 4 और x माइनस 4 कैंसिल हो गया, एक नया टर्म बनकर आया, ठीक है कि नहीं। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 4 आ गया है। इसके बाद हमें इसमें डायरेक्ट पुट कर दीजिए 4, सॉरी
नया टर्म है ना, तो उसमें पुट करिए, तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 4 2 4 8 हो जाएगा, -1, ठीक है, अपॉन, इधर देखिए अब ध्यान से, यहाँ उठे 4 + 2, फाइनल आंसर कितना आ गया, 24 23 23/6। दिस इज द रियल नंबर एंड दैट इज व्हाट द आंसर इज। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखिए, कभी भी कोई पॉलिनोमियल आ जाएगा तो अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू x की वैल्यू रखने पर 0 आती है तो आप पॉलिनोमियल को उस फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए जो यहाँ से हमें मिलने वाला है, ठीक है। उसका जो कोशिएंट होगा वो उसका सेकंड फैक्टर होगा। एक फैक्टर तो खुद होगा x-4 और दूसरा फैक्टर कौन होगा, जो डिवाइड करने के बाद कोशिएंट आता है वो हमें ब्रैकेट में लिखना है और डिवाइड करके कैंसिलेशंस वगैरह कर दीजिए एंड यू विल गेट अ इजी आंसर। चाहे यहाँ पे x की पावर डिग्री 4 का इक्वेशन हो या डिग्री 5 हो या डिग्री 7 हो, कोई भी डिग्री हो, हमें डिवाइड हमेशा इस फैक्टर से ही करना है x-4 से। यहाँ पर मतलब जो भी वैल्यू है, अगर यहाँ 5 है तो x-5 से करेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ x टेंड्स टू, मान लीजिए यहाँ पर, चलो यही देख लेते हैं, x टेंड्स टू 4 है तो x-4 से करेंगे डिवाइड। अगर x टेंड्स टू 5 है, ठीक है, तो x-5 से डिवाइड करेंगे। अगर मान लीजिए x टेंड्स टू -7 है तो x+7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये प्लस माइनस इधर आगे प्लस हो जाता है, ये माइनस इधर आगे प्लस हो जाता है। यस और नो, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सारे क्वेश्चंस हमें आने चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। फैक्टराइजेशन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाकर कहीं ना कहीं पर मैंने IIT के इसमें क्वेश्चन स्टार्टेड, डायरेक्ट सवाल तो नहीं आया क्योंकि IIT पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ईजी टॉपिक है ये, ठीक है। हाँ, लेकिन किसी क्वेश्चन के अंदर बीच में फैक्टराइजेशन यूज हो सकती है, ये याद रखिएगा। किसी भी क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन बीच में कहीं पर भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 2। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, आपको डिफरेंट बुक्स में ये सवाल मिल जाएगा। -2x-3 अपॉन x³ -3x² + 2x। ध्यान से देखिए, जब हमने यहाँ पुट किया तो ये 1/2 - 0, 1/0 जिसको हम इन्फिनिटी कहेंगे। यहाँ पुट किया तो 2 2 4, 4 - 3 इज 1 एंड 1 2 2 अपॉन 4 का क्यूब इज 8, 3 2 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 4 3 12, 8 - 12 -4 हो गया, +4 0, तो ये अगेन -1/0 हो जाएगा, 1/0 नहीं सॉरी 2/0, तो ये हो गया -इन्फिनिटी। तो बच्चा समझ गया सर ये तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ गया। व्हाट इज दिस फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। आप पीछे पलट के देखोगे अपने इंडिटरमिनेट फॉर्म्स में, तो यहाँ पर हमने इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म डिफाइन किया हुआ है, आया ना। क्या करें इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को हटाने के लिए, कुछ मत करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए। एक स्टूडेंट का सिंप्लीफिकेशन बहुत मजबूत होना चाहिए क्लास 9 10 से। 1/x-2, ये तो बहुत ही छोटा सा टर्म है, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। -2 × 2x-3, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर x कॉमन आ सकता है, फटाफट x कॉमन लीजिए, x² - 3x² + 3x + 2, हाँ या ना। ध्यान से देखिए, ये क्वाड्रेटिक बन गया है। क्या बन गया है, क्या हम इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, ट्राई कर लीजिए रफ में आप लोग, है ना। इतनी प्रैक्टिस करिए कि मेरी तरह आपको भी क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स ओरली कर सको आप, ठीक है कि नहीं। x कम से कम वो हमें ओरली कर लेना चाहिए जिसका कोएफिशिएंट 1 होता है, ठीक है कि नहीं। अगर कोएफिशिएंट 1 है तो उसका फैक्टर में ओरली करना आना चाहिए। तो यहाँ पर इसका फैक्टर हो जाएगा x-2 × x-1। ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए भाई, सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू 2, एलसीएम लिया। एलसीएम क्या आया, x आया, x-2 आया, x-1 आया। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। एलसीएम लीजिए, सिंपल सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। एलसीएम लिया तो ऊपर क्या आ जाएगा, x × x-1 बचेगा, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ तो वही का वही रहेगा, 2 × 2x-3, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 2, हाँ या ना। क्या आ गया भाई, x² - x -4x + 6 होल अपॉन x × x-2 × x-1। यस और नो, तो ये कितना हो गया, -5x हो गया। ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2, मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, ये -5x है, x² - 5x, तो भाई इसको लिख सकते हैं x² - 5x
प्लस 6, इसके फैक्टर क्या होंगे? इसके फैक्टर हो जाएंगे भाई x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। हाँ या ना? x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ध्यान से देखिए अब ऊपर क्या बचेगा? 2 माइनस 3 इज माइनस 1, नीचे 2 इंटू 2 माइनस 1, कहीं पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म अब नहीं है, तो वी कैन राइट द आंसर एज 2 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 1। थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, दैट इज इक्वल टू, याद रखिएगा, दिस इज व्हाट द स्टेप इज। ठीक है, तो ये -1 अपॉन 2 1 ज़ा 2, दिस इज व्हाट द आंसर इज। ये एक सिंपल सा इसका फैक्टराइजेशन का हमारे सामने क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इसको हमने आराम से कर लिया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एंड दैट इज इनफ फॉर द फैक्टराइजेशन। ठीक है कि नहीं? एक सवाल और देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन बाकी हमें सब आता है, सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। अगर कहीं भी हमारे सामने कोई बड़ा टर्म है, थोड़ा सा लग रहा है कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो फर्स्ट सिंप्लीफाई देन सॉल्व इट, ऑटोमेटिकली फैक्टराइज होके हर चीज़ रिमूव हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, बाकी सब ईजी है। लिमिट दिया गया है x टेंड्स टू √3 x स्क्वायर माइनस 3 होल अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 √3 x माइनस 12। दोनों के दोनों फैक्टर्स क्वाड्रेटिक दिए हुए हैं, ये तो हम जानते हैं भाई। एक्स स्क्वायर, यहाँ सबसे पहले हमारा काम क्या, पुट करिए। जब हमने पुट किया √3 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 3, तो ऊपर तो 0 आ गया ओरली। इस पर हमने √3 पुट किया तो √3 का स्क्वायर 3, 3 इंटू √3 दैट इज 9 माइनस 12, 0 आ गया, तो डिनोमिनेटर में भी 0 आ गया। इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0। ठीक है, अगर ये 0 है, एक पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी 0 है, तो साइड सी बात है। हर एक बच्चा जानता है एक पॉलिनोमियल में अगर वो 0 हो जाता है तो उसमें वो फैक्टर मौजूद होगा। कौन सा? यहाँ से जो निकलने वाला है, जैसे भी मैंने 5 मिनट आपको पहले समझाया, x माइनस √3। दोनों क्वाड्रेटिक हैं, ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, तो ये क्वाड्रेटिक है, तो ये तो सब जानते हैं भाई, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, x प्लस √3 हो जाएगा, है कि नहीं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे इजीली, हमारे सामने a माइनस बी a प्लस बी लग गया। बट दिस इज नॉट द डायरेक्ट फॉर्मूला, यहाँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके करेंगे। ठीक है, या एक दूसरा तरीका ये है क्वाड्रेटिक को करने का, एक फैक्टर तो पता चले गया हमें डायरेक्टली, अपने कंसेप्ट से हमने पता लगा लिया कि अगर ये 0 आता है तो x माइनस √3 तो एक फैक्टर होगा। अब सवाल ये है कि यहाँ पर भी एक लीनियर टर्म होगा, x के साथ कुछ टर्म हो सकता है आगे यहाँ पर, और प्लस या माइनस में कुछ हो सकता है। तो एक काम करिए आप, ध्यान से देखिए, कांस्टेंट ये नंबर है, क्या है भाई? -12। एक कांस्टेंट नंबर किसी क्वाड्रेटिक में कब मिलता है? जब लीनियर में, मतलब मान लो ax प्लस बी लीनियर है और px प्लस q लीनियर है। एक कांस्टेंट नंबर कब मिलेगा हमें? जब हम सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का टर्म मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का टर्म मिलेगा, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके कांस्टेंट मिलेगा। मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट का टर्म सिर्फ कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट करने से ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है कि नहीं है? और एक्स स्क्वायर का टर्म सिर्फ x इंटू एक्स करने से आता है, ये दो चीज ध्यान रखेंगे हम। एक्स स्क्वायर का टर्म x इंटू एक्स करने से आता है, और कांस्टेंट का टर्म x, मतलब दो से ही काम हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है, दिस इंटू दिस, तो ये भी 1, ये भी 1, तो यहाँ भी 1 आ गया, एडजस्टेड है ऑलरेडी। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें? इस कांस्टेंट में कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें जिससे -12 आ जाए? सही है, तो ध्यान रखिए, यहां पर हम करेंगे प्लस का 4√3। आप कुछ मत करो, इस 12 को √3 से डिवाइड कर दो, 4√3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे सामने समझ में आ गया कि यहां पर ये दो फैक्टर्स आ गए। या आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके कर लीजिए या डिवीजन करके कर लीजिए, एक ही बात है। ठीक है कि नहीं है? फिलहाल मैंने एक नया मेथड थोड़ा सा आपको सिखाया है यहाँ पर, क्वाड्रेटिक को डायरेक्ट कैसे करते हैं विदाउट फैक्टराइजेशन। √3 जो कि बहुत ही तेज़ होता है, बहुत ही फास्ट होता है, ये तो मैंने समझाने के लिए इतना टाइम लगाया है। x माइनस √3 से x माइनस √3 कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा कितना भाई? √3 प्लस √3 इज 2√3। चलो ये भी हटा दो, तो ये हो गया 2√3 अपॉन √3 प्लस 4√3 5√3। √3 से √3 कैंसिल,
2/5 is our answer. And this is what the factorization method topic is.